नमस्कार बच्चों, आज साइंस हरियाणा टीम लेके आई है एनटीएससी का 13 दिसंबर को होने वाले पेपर के लिए स्ट्रेटजी। बच्चों, एनटीएससी के पेपर की जो स्कॉलरशिप है वो बड़ी मायने रखती है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछले सालों के पेपर्स देखें। बच्चों, scienceharyana.com वेबसाइट पर 2018-19 और बाकी राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश सभी स्टेट्स के पिछले सालों के पेपर पढ़े। पिछले सालों के पेपर से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। जैसे कई बार मैंने एनटीएससी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाया है कि ग्राफ का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हर पेपर में आना ही आना है। मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आना ही आना है। कार्बन कंपाउंड से कार्बन की नाम एक क्वेश्चन आना ही आना है, उत्तक पाठ से। तो इस तरीके से पिछले सालों के पेपर देखने से आपको एनालिसिस हो जाएगा भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ ही रहा है तो मैं ये कर लूं। नेक्स्ट बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे जरूरी चीज है कि टाइम। बच्चों, 2 पेपर होंगे, एक सुबह एक उसके बाद, तो दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे और 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे में बच्चों हमारे पास 120 मिनट होते हैं। तो मान के चलो आपके पास हर प्रश्न के लिए 1 मिनट के आसपास है। तो कैसे करना है पेपर? जो पार्ट 2 में सेट है बच्चों, उसमें सबसे पहले आप कोशिश करें एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि भूगोल, राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स और इतिहास, ये 4 पार्ट होंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर बच्चों जीव विज्ञान हल करना, इसके बाद कोशिश करना रसायन विज्ञान के प्रश्न हल करने की यानी केमिस्ट्री के, और आखिर में गणित, और सबसे आखिर में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। बच्चों, फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आते हैं, हालांकि आते वही पैटर्न से ही है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आपके पास 1 मिनट ही है एक क्वेश्चन को करने का। अगर आप इस पैटर्न से चलोगे तो आप बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम बचा लोगे, क्योंकि सामाजिक के क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता है जवाब, हाँ पता है या नहीं पता। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। मैथ, तो जो बच्चों पेपर फर्स्ट जिसको कहते हैं हम बौद्धिक योग्यता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके लिए कोई खास तैयारी जो है सिर्फ यही है कि पिछले पेपर्स करके देख लो, इतने में ही आपकी इसकी मैथ की तैयारी हो जाएगी। कोई अलग से कोई बुक मिलती है तो बुक ले लें, नहीं तो सिर्फ पेपर्स करके भी देख लोगे, आपको अंदाजा हो जाएगा भी ये प्रश्न ऐसे करने हैं, श्रेणी क्रम के प्रश्न ऐसे करने हैं, लूडो वाले डाइस वाले प्रश्न ऐसे करने हैं, रिश्ते वाले प्रश्न आते हैं, सेम पैटर्न के अंदर ही प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को पिछले सालों के पेपर करके देख लोगे तो ये प्रश्न हो जाएंगे। कई प्रश्न देखते ही हल जाते हैं, कहीं वो 1 मिनट से ज्यादा किसी पे भी ज्यादा टाइम ना लगाना बच्चों, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो देखते ही हल होते हैं। अगर वो रह गए तो आपको दुख होगा कि हमें ये चीज आती थी लेकिन पिछले प्रश्न करते करते ये वाले प्रश्न हम हल ही नहीं कर पाए। सेट जो कि दूसरा पेपर है, उसका नाम है स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 100 प्रश्नों का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का होता है। इसमें बच्चों आपके पास सामाजिक विज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक से आते हैं प्रश्न। इतिहास से, गणित है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान। एक बात जरूर ध्यान रखें बच्चों कि क्लास 9वीं की भी साइंस पढ़नी है आपको, साइंस, मैथ और हिस्ट्री, उसकी भी रिवीजन करके जाओगे तो काफी फायदा मिलेगा आपको। क्लास 9 के चैप्टर परमाणु एवं अणु और उत्तक, कोशिका, ये और हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते से भी एक प्रश्न आ ही रहा है बच्चों हर साल। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आप एनटीएससी के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरी बात ये भी जाने बच्चे, अगर आपका एनटीएससी में सिलेक्शन नहीं भी होता तो हरियाणा की अलग से एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें भी आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसलिए अच्छी तैयारी करें और कोई भी समस्या आती है आप
sciencehariana.com पर उपलब्ध मेल आईडी, फ़ोन नंबर, इनसे कांटेक्ट करें, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू बच्चों फ्रॉम टीम साइंस हरियाणा।